पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट के लिए पर्थ में जनाब अब हम ड्रॉप इन पिचेस का काम मुकम्मल हो गया है और 5 ड्रॉप इन पिचेस, वैसे मैं अगर ठीक बोल रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये टर्म्स जो होती हैं ये पिचेस के हवाले से। ठीक है, ड्रॉप इन पिचेस आप ठीक कह रही हैं। वॉकर ग्राउंड वाली घास और मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है पिचेस बनाने में। एक ड्रॉप इन पिच का वजन 25 टन के करीब है और इसकी तनसीब में 2 दिन दरकार होते हैं। ड्रॉप इन पिचेस ऐसी पिचेस हैं जिन्हें खेले जाने वाले मैच के असली मकाम से दूर तैयार किया जाता है। मैच के आगाज़ के वक्त इसको मुंतकिल कर दिया जाता है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज़ का पहला टेस्ट 14 से 18 दिसंबर तक खेला जाएगा। अच्छा, वैसे मैंने पूरा ग्राउंड समझना है ये, मतलब ये ड्रॉप इन पिचेस, क्योंकि मेरे लिए मुझे नहीं पता। खैर इसी पर बात करने के लिए बॉल न्यूज़ के नुमाइंदे हैं। ग्राउंड्स भी ऐसे बनते हैं। हाँ। इसी तरह आपने देखा वो बिल्कुल बॉक्सेस में बने हुए ग्राउंड्स, तो वो भी उनकी भी तैयारी कुछ इससे मिलती जुलती है। लेकिन पिचेस की तैयारी थोड़ा ज्यादा टेक्निकल काम है, तो और वो भी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के पिचेस। अब्बास शबीर हमारे साथ जी। अब्बास, जरा पहले तो वेलकम टू आवर शो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे पहले ये बताइएगा, ये जो ड्रॉप इन पिचेस हैं, मैंने सीरियसली इससे पहले नहीं ये टर्म सुनी थी ड्रॉप इन की, स्पेशली पिचेस के हवाले से बताइएगा कैसी पिच होती है। मुदस्सिर बता रहे बड़ी टेक्निकल काम है ये पिच बनाना, ये वाली वो तो ड्रॉप इन वैसे तो समझ आ रहा है, लेकिन पिच में कैसे इसे कहते हैं जी अब्बास? एक्सपर्ट हैं, आपको इतनी डिटेल से वो बता रहे हैं, फिर भी आप कह रही हैं मुझे समझ नहीं आ रही है। आपकी बात पे एतमाद ज्यादा है अब्बास। ऑस्ट्रेलिया में हमेशा नया होता है। देखें ना, ऑस्ट्रेलिया की जो मिट्टी है वो पूरी दुनिया के अंदर यूज होती है। पाकिस्तान के अंदर भी आपने कुछ अरसे पहले सुना होगा कि हमारी जो विकेट्स हैं वो ऑस्ट्रेलियन मिट्टी से बनी होती है। तो ये ड्रॉप इन पिचेस की वीडियोस आपने देखी है जो मैंने अपने बोल टीवी पे शेयर भी की है, जिसमें बड़ी तेजी से काम हो रहा है ड्रॉप इन पिचेस के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया हमेशा से कुछ नया करता है जी। अच्छा, आप देखें कि बिल्कुल नया करता है और सरप्राइज देता है वो हमेशा से टीमों को। और अब पाकिस्तान के लिए भी बड़ा सरप्राइज होगा। यहाँ पर आपसे मेरी बात हुई थी प्रोग्राम में जब हम मार्बल स्लैब्स के ऊपर रावलपिंडी के अंदर प्रैक्टिस करवाई गई थी। तेज विकेट्स पर किस तरीके से खेलना है वो भी यहाँ पर ट्रेनिंग, लेकिन वहां पर असल इम्तिहान होगा पाकिस्तानी बैट्समैनों का। नहीं तो अब्बास, ये वाली जो ड्रॉप इन पिचेस होती हैं ये किसको फेवर करती हैं, बैटिंग को या बॉलिंग को? देखें, जो बैटिंग को फेवर करती है ये बॉलिंग को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आपको इन विकेट्स के ऊपर, चाहे वो ड्रॉप इन पिचेस हों या जो ऑस्ट्रेलिया की अपनी मिट्टी की पिचेस हैं, बड़ी फास्ट विकेटें होती हैं वहां पर, और वहां पर बड़े कंट्रोल के साथ आपको खेलना पड़ता है। इट्स नॉट इजी कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर कहें कि कोई भी बड़ा प्लेयर, आप देख लें कि पूरी दुनिया की जितनी क्रिकेटिंग नेशन कंट्रीज हैं, जब वो ऑस्ट्रेलिया जाती हैं तो एक बार घबराती जरूर है, क्योंकि अच्छा, आप जो थोड़ा डरा रहे हैं, तो मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि शान मसूद का तो ये पहला टेस्ट है एक किस्म का एज अ कैप्टन, तो आप तो डरा भी रहे हैं साथ। देखिए, शान मसूद के साथ हेल्पिंग हैंड्स अब बहुत सारे हैं। पहले जो कोचिंग स्टाफ था वो किसी और तरीके से इनको ट्रेन करता था, टीम के खिलाड़ियों को मोराल कोई और था, लेकिन अब हफीज, उमर गुल, सईद अजमल, और आज अभी तो वो प्लेन में होंगे एमिरेट्स के और दुबई भी पहुंच गए होंगे। आगे उन्होंने सिडनी जाना है, वहां से फिर प्राइम मिनिस्टर 11 मैच है, फिर हमारे 3 टेस्ट हैं, फिर आगे न्यूजीलैंड की सीरीज है। तो डरना चाहिए, लेकिन शान मसूद जो है वो बड़ा कूल कैप्टन है और उसको सपोर्ट है टीम के सीनियर प्लेयर्स की, स्पेशली बाबर आजम की, सरफराज वहां पर हैं, तमाम सीनियर प्लेयर्स हैं टीम में, और साथ हफीज हैं, सईद अजमल है, उमर गुल है। तो अच्छा सपोर्ट है शान मसूद को, और उनके लिए बहुत बड़ा एक इम्तिहान भी है। ऑस्ट्रेलिया में आपने बस समझे कि उनको कुएं में डाल दिया है। बिल्कुल ही, ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा एक पिचेस हमेशा अब्बास मुश्किल होती हैं, बाउंसी विकेट्स होती हैं, बॉल ऊपर चढ़कर आ रहा होता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की टीम के हवाले से बात करें तो ये एक इम्तहान के साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान का वो जो मोराल हुआ है वर्ल्ड कप के बाद, वो गैदर करके जाना और उसके बाद ये एक इम्तहान में कामयाब होना, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि नई टीम है और यानी नए कैप्टन के साथ टीम है, उसको अपना परफॉर्म करके दिखाना, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि पाकिस्तान में टेस्ट के हवाले से कहा जाता है एशियन पिचेस पर तो टेस्ट बेहतर खेल लेते हैं हम, लेकिन जब इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस आती है ग्रासी, वहाँ हम ठुस हो जाते हैं। मुदस्सिर भाई, ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमेशा से मुश्किल होता है।
लेकिन इस बार हमें एक एज ये है कि बाबर आजम बतौर कैप्टन नहीं जा रहे। जब वो एज अ कैप्टन जाते हैं तो उनके ऊपर एक प्रेशर होता है। जब वो एज अ इंडिविजुअल प्लेयर इस सीरीज के अंदर परफॉर्म करेंगे और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो पाकिस्तान का बड़ा बैकबोन होगा और पाकिस्तान के लिए बड़ा प्लस पॉइंट होगा। तो बाबर आजम को मैं बड़ा की फैक्टर समझता हूँ। ठीक है, शान मसूद भी मैंने आपको बताया कि बड़ा कूल प्लेयर है, उसके साथ सपोर्ट करने वाले भी रिजवान भी हैं, इमामुल हक भी हैं। टेस्ट के अंदर इम्कान है कि वो अच्छा खेलेंगे। चले जी, हमारी तो बड़ी अजीब सी परफॉर्मेंस भी एंट्री है और साइन की भी एंट्री है, फिर साथ सरफराज भी हैं। तो हमारी बेस्ट विशेस हमारी टीम के साथ हैं। जाते जाते मैं चाहूंगी अब्बास जल्दी से मुझे बता दें आपके पीएसएल को लेके कितने एक्साइटेड हैं आप, क्योंकि इस दफा प्लेयर्स शफल भी हो रहे हैं, चीजें कुछ मुख्तलिफ होने जा रही हैं। देखिए, पीएसएल हर साल जो पाकिस्तान का ब्रांड है वो बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। ज़का अशरफ साहब जब 2012 में आए थे तो उन्होंने पीएसएल की बुनियाद रखी थी। बदकिस्मती थी वो चले गए, सारा क्रेडिट जो बाकी आने वाले चेयरमैन थे उन्होंने ले लिया। अब फिर दोबारा से वो हैं और पीएसएल को थोड़ा सा रिफाइन कर रहे हैं। आपने देखा ना, शफलिंग भी पीएसएल के अंदर बहुत हो रही है और ड्राफ्टिंग भी दिसंबर में है। तो बड़ा जबरदस्त माहौल होगा पाकिस्तान के अंदर और हमेशा से पीएसएल का बड़ा क्रेज है। जब हम तो अपने सर्द मौसम में अब पीएसएल के ड्राफ्टिंग से लेकर तो पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज, फिर न्यूजीलैंड में T20 सीरीज, सब कुछ पाकिस्तानियों को रजाई और मूंगफली के साथ मैचेस देखने को मिलेगा और टाइमिंग भी बड़ी अर्ली मॉर्निंग होती है। यही वक्त होगा जब मैच खत्म हो रहे होंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे अब्बास शब्बीर। आपका और पाकिस्तान टीम के लिए एक तमन्नाएं हैं, वो इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।